पर एसडीपी का कहीं भी हाथ नहीं है, कहीं भी रोल नहीं है। तो ये झूठे इल्जामात हमारे ऊपर लगाकर ये इशू को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं पता है। और मंडिया के एक कॉलेज में हमारी सिंगल लड़की अपने असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए कॉलेज को जाती है। लोग आज बहुत अवेयर हो चुके हैं, सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, आज चल रहा है ये जो सैफरन शाल कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, कार में कौन ला के सैफरन शाल को स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम सैल्यूट करते हैं वो बच्ची क्यों कि वो उसको पार कर कर कॉलेज के अंदर जाती है। तो सबसे ज्यादा सैफरन शाल डाले हुए बजरंग दल के और एबीवीपी के गुंडाओं ने उसको घेराव करते हैं। तो ये पूरे इंसिडेंट के पीछे बीजेपी, आरएसएस और एबीवीपी का हाथ है। तो इसका पुलिस को कौन डायरेक्शन दिया कि एबीवीपी वाले भागवत ध्वज को हाश करते रहे तो भी उसको नहीं रोकना बोल के कौन इनको डायरेक्शन दिया। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होना और इनकी साजिश क्या है ये कानून के दायरे में लाकर कर्नाटक के सामने जाहिर करना है। और ख्याति का जो रघुपति भट्ट है इसकी सीडी पूरे कर्नाटक में आम हुई थी, इन्हें वहां पर इन्वॉल्व होता है। पिछले 75 साल में स्कार्फ एक इशू नहीं बना था। बहुत छोटे तरीके से वहां के प्रिंसिपल और वहां के पेरेंट्स बैठकर इसको सॉल्व कर सकते थे। एबीवीपी के जरिए से आरएसएस के लीडर उनको सैफरन शाल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको क्या राइट्स है एक सरकारी कॉलेज में वहां के प्रिंसिपल के ऊपर अपना प्रभाव को डालकर ये इशू को कर्नाटक भर में फैलने के लिए इन्होंने पुष्टि दी है। देखिए आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का एक मेन रीज़न ये है 8 तारीख को कर्नाटक के 20 से ज़्यादा जगहों पर जो पथराव हुआ है। और सबसे बड़ी बात शिवमोगा के एक गवर्नमेंट कॉलेज बापूजी गवर्नमेंट कॉलेज पर जो हमारा तिरंगा लहराने वाले एक पोलिंग पोल में भागवत ध्वज को हास्ट किया गया है और पुलिस वहां खड़े हुए तमाशा देखती है। कोडगु डिस्ट्रिक्ट के कुशाल नगर में एक हमारे हिंदू स्टूडेंट को फोर्सफुली ये सैफरन शाल डालने के लिए फोर्स किया जाता है। जब उसको वो डिनाई करता है तो उसके ऊपर चाकू से वार होता है। और बागलकोट के एक कॉलेज में एक हिंदू लेक्चरर को सैफरन शाल डालते हुए उसके सर को फोड़ा जाता है। तो ये पूरे इंसिडेंट के पीछे कौन सी ताकत है, इनको कौन इंस्टिगेट कर रहा है, वहां चाकू कहां से आई, वहां भागवत ध्वज कहां से आया और वहां लेक्चरर को सर फोड़ने के जैसी एक मेंटालिटी कौन इनको भर रहे हैं। और दावणगेरे के हरी एबीवीपी के जरिए से आरएसएस के लीडर उनको सैफरन शाल प्रोवाइड कर रहे हैं। मंडिया में जो मुस्कान आके गाड़ी अपनी 2 व्हीलर पार्क करके कॉलेज को जाती है तो वहां पर कौन इनको राइट्स दिया वो बच्ची को रोकने के लिए, कौन है ये लोग। वो आप जैसा बोले बजरंग दल और एबीवीपी के गुंडा हैं, उनको कौन इंस्टिगेट कर रहे हैं, वहां के बीजेपी के एमएलए और मिनिस्टर उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं। अगर ये चाहते तो उनको अरेस्ट करके डालना था। एक भी बीजेपी और आरएसएस के लीडर को आज तक अरेस्ट नहीं किया। हालांकि सोशल मीडिया में क्लियरली ऑडियो वायरल हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में इंतशार फैलाने के लिए, कल आप सैफरन शाल डाल के जाओ, सैफरन फेटे का सप्लाई कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन होना था ना। तो कर्नाटक में हुकूमत है या मर गई है, यहाँ पर कानून है या नहीं है, यहाँ होम मिनिस्टर है या नहीं है, कौन जवाब देना है। तो बीजेपी की हुकूमत की फेल्यूर के नतीजे हैं कल जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं। देखिए पुलिस डिपार्टमेंट में इंटेलिजेंस बोल के एक डिपार्टमेंट है, उनका काम क्या है, इंटेलिजेंस करना, क्या चल रहा है क्या चलने वाला है इसको पता करना। पुलिस को ये इख्तियार अगर दिया जाए तो ये इंसिडेंट नहीं होते थे। पुलिस को जानबूझकर रोका गया है, कौन रोके हैं वो बात सामने आना है। कल कोर्ट भी इसके ऊपर अपना बयान दिया है। कर्नाटक में जो इंसिडेंट चल रहे हैं पीस मेंटेन करने के लिए कोर्ट से फरमान आता है, यानी कोर्ट को पता है यहां पर पीस नहीं है। 20 से ज्यादा इंसिडेंट्स कल चले हैं। पुलिस बिल्कुल फेल्यूर है क्योंकि उनको रोका गया है, उनके हाथ को बांधा गया है। तो पुलिस को अगर फ्री एंड फेयर अगर छोड़ा जाए तो इंसिडेंट को वो रुकाने की ताकत पुलिस रखती है, कर्नाटक की पुलिस। एजुकेशन मिनिस्टर वो बोलने के लिए रीजन है क्योंकि उनको दूसरा कोई चारा नहीं है। अपने फेलियर को मोच लेने के लिए एसडीपी का सहारा वो चाह रहे हैं, लेकिन लोग इतने बुद्धू नहीं हैं, इतने अनजान नहीं हैं कि सीवी नागेश अगर चाहता फर्स्ट डे उडुपी को ये विजिट करना था एज ए एजुकेशन मिनिस्टर, ये नहीं गया, आज तक नहीं गए उडुपी को। क्यों नहीं गया? इसको भी चाहिए था अपने फेलियर को मोच लेने के लिए इश्यू को हवा दिया जाए। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और एसडीपीआई को सियासत करने के लिए और एसडीपी स्ट्रांग होने के लिए बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने हैं।
बहुत सारे मुद्दे हैं, आइंदा हम ये मुद्दों को लेकर लोगों के सामने जाएंगे। हमें मालूम है कर्नाटक का बजट भी पेश होने वाला है, उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए हमें डिमांड करेंगे, और यहाँ के उर्दू दान जो स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप को रोका गया है, केएमडीसी को मंसूब करने की साजिश चल रहे हैं। ये सारे इश्यू हमारे सामने हैं। और दलित भाइयों के लिए 35 लाख करोड़ रुपए का बजट वापस गया है, वो एक्सपेंस नहीं हुआ, इसको हम पूछेंगे। यही से बहुत सारे इश्यू हमारे पास हैं। हमें ये स्कार्फ इश्यू में पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। ये स्कार्फ इश्यू एक पॉलिटिक्स का मुद्दा भी नहीं है। तरीके से वहां के प्रिंसिपल और वहां के पेरेंट्स बैठकर इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जो वहां पर अश्लील सीडी जो ख्याति का जो रघुपति भट्ट है, इसकी सीडी पूरे कर्नाटक में आम हुई थी, इन्हें वहां पर इन्वॉल्व होता है, तो इसको क्या राइट्स है? एक सरकारी कॉलेज में वहां के प्रिंसिपल के ऊपर अपना प्रभाव को डालकर ये इश्यू को कर्नाटक भर में फैलने के लिए इन्होंने पुष्टि दी है। और रिसेंटली हमारे पड़ोसी स्टेट केरला से एक टैब्लो को भेजा गया था, जो नारायण गुरु का टैब्लो था। ये टैब्लो को रिपब्लिक डे के परेड में इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने भेजे थे, तो उसको रिजेक्ट किया गया। तो तब करावली में जो बिल्लवा कम्युनिटी है, ये बिल्लवा कम्युनिटी के खुद आरएसएस और बीजेपी के नेता बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। तो ये इश्यू को डाइवर्ट कर कर उनको और पोलराइज करने के लिए ये स्कार्फ इश्यू को जानबूझकर संघ परिवार अपने केशव कृपा में तैयार की गई एक स्कार्फ इश्यू है। पिछले 75 साल में कभी भी ये इश्यू नहीं हुआ था। और जो एजुकेशन मिनिस्टर, आज कर्नाटक में 2000 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल बंद हैं, 60,000 जो स्कूलों में आज टीचर्स नहीं है। पिछले कई दिनों से गेस्ट लेक्चरर्स धरना पे बैठे हुए हैं। ये कोई इश्यू को एड्रेस करे बगैर इसके फेल्यूर को मूछ लेने के लिए ये इश्यू को जानबूझकर लाया गया है। तो हम लिहाजा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कर्नाटक के सभी स्टूडेंट समूह और पूरे पुरअमन हमारे नागरिकों से हम गुजारिश करते हैं, हम अमन को कायम रखें। ऑलरेडी कोर्ट में इश्यू चल रहा है, हियरिंग हो रही है, फंडामेंटल राइट्स को राइट्स के फेवर में जजमेंट जरूर आएगा। ये स्कार्फ का इशू को लेकर जो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, ये ताकतों को हमें हराना है। और जो भी कल 20 से ज्यादा इंसिडेंट हुए हैं, ये इंसिडेंटों के पीछे कौन सी ताकत थी, ये इन्वेस्टिगेशन होकर इनको कानून के दायरे में लाना है, ये हमारा मुतालबा है। एसडीपीआई इसमें कब मुदाखलत कर रही है? जब ये इश्यू को कोर्ट में वहां के स्टूडेंट्स लेके आए, उसके बाद हम बोले हैं कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो अटैक हो रहा है, इसके फेवर में एसडीपीआई रुकेगी। उनको वहां के स्टूडेंट का जो राइट्स है, वो राइट्स को छीनने के लिए हम नहीं देंगे। तो शुरुआत कहां हुई? उडुपी के एक गवर्नमेंट कॉलेज में। मैं पूछ रहा हूं, गवर्नमेंट कॉलेज में एसडीपीआई का एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, या एसडीपीआई हुकूमत में है क्या? गवर्नमेंट कॉलेज का लेक्चरर हमारे सरकारी खजाने से जो दरमा लेता है, सैलरी लेता है, उसको चाहिए तो ये था वहां के पेरेंट्स के साथ बैठकर इसको सॉल्व करे। लेकिन इन्हें क्या हुआ? वहां के लोकल एमएलए के प्रेशर में आकर उनको स्कार्फ डालने से डिले करता है। कौन राइट्स दिया है? ऑलरेडी जो कॉलेज का जो एडमिशन का रूल कहता है कि कोई यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है कॉलेज में। ऐसे तौर पर स्कार्फ नहीं डालना बल्कि कौन राइट्स दिया इसको देने के लिए? तो वहां का लोकल बीजेपी इसको इंस्टिगेट किया, क्योंकि उन्होंने इसके जरिए से एक सियासत करना चाह रहे थे। यहां पर पूरा मीडिया में आ चुका है, सोशल मीडिया में है, वहां पर कहीं भी एसडीपी वाले नहीं है। तो ये इनकी साजिश नहीं चलेगी। ये साजिश के खिलाफ हम पूरे कर्नाटक के पुरअमन लोग मिलकर इनकी साजिश को हराएंगे। सर